वरदान ये है कि देहु एक बर भरत ही टीका। प्रथम तो आप भरत को राज्य दे दीजिए। ये सुनकर के महाराज दशरथ को बहुत कोई शोक नहीं हुआ, कोई दुख नहीं, बहुत हुआ। और ये अवसर कब है आप सबको बता दें, ये जो अभी का प्रसंग चल रहा है ये ठीक रामनवमी के संध्या का, अष्टमी के रात्रि का एक प्रकरण है। यानी कल राम जी का जन्म दिवस है, यानी राम जी के 25वां जन्म दिवस मनाने की तैयारी है। उसी अवसर पर ये अभिषेक की तैयारी रखी गई है। रामनवमी के दिन राम जी का अभिषेक होगा और आज अष्टमी के रात्रि की ये घटना है। देवी कोई बात नहीं, मेरा राम बहुत प्रसन्न होगा जब सुनेगा कि भरत को राज्य मिला है। वो तो सदैव भरत के लिए तो, लेकिन दूसरा वरदान मांगा, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। दूसरा वरदान ये है कि तपस्वी के वेश में, और वो भी बहुत लाव लश्कर नहीं, विशेष उदासी। देखो इसमें विशेषण लगा दिया कि अगर राम बन जाएं और उनके साथ सारे नौकर चाकर सेवक धन संपत्ति खजाना ये सब भी चले तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए पहला नंबर कि राम कुछ नहीं, केवल तपस्वी वेश धारण करेगा। ये राजवस्त्र भी उतार के रख दे, विशेष उदासी होकर के। विशेष उदासी का मतलब प्रजा के किसी गांव में जाकर के संपर्क न करे, ताकि ऐसा न हो कि प्रजा में विद्रोह हो जाए भरत के खिलाफ, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए समस्त कंटक को दूर करने के लिए विशेष उदासी कहा। 14 वर्ष तक राम को वनवास के लिए भेज दीजिए। बस महाराज इतना सुनना था कि सुनते ही एकदम सहम गए महाराज। जो अब तक महाराज प्रफुल्लित थे, अब उनका एकदम चेहरा बैवर्ण हो गया। अब तो माथे हाथ घबराहट के मारे, माथे हाथ ऐसे करके एकदम शोक में, शोक समुद्र में डूब करके और एकदम चिंता करने लगे, सोचने लगे कि अरे देवी, मेरे मनोरथ क्या थे, मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को तुमने 1 मिनट में रौंद दिया। ये कौन से अवसर पर क्या हो गया है देवी? तुमने पहला वरदान कोई बात नहीं, दूसरे वरदान को तुम बदल दो। अगर तुम हंसी मजाक मेरे साथ कर रही हो तो यह भी गलत है। इस अवसर पर, ऐसे अवसर पर हंसी मजाक नहीं। कई ने कहा कि महाराज मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। अब आपकी मर्जी है महाराज। अगर आपको संसार में अपजस लेना है तो मत दीजिए। लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक राजा दशरथ हुआ जो अपने वचन से हट गया। अरे आपके खानदान में सीवी थे, दधीची थे, अपनी अस्थि का ऐसे बड़े बड़े दधीची महात्मा थे। बलि संसार में कैसे कैसे लोग हुए जो धर्म के लिए और वचन पालन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप क्यों मना कर रहे हैं महाराज? बड़ी मुश्किल से छाती को कठिन करके देखो देवी, भरत और राम मेरे 2 नेत्र हैं, लेकिन मैं शंकर जी को साक्षी देकर के मैं सुबह ही दूत भिजा करके और भरत को बुलाता हूं, और जो अभिषेक राम को होना है वो अभिषेक भरत को हो जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन राम को तुम किस अपराध से ये दंड दे रही हो? राम कोई राज्य का भूखा नहीं है। राम के शील स्वभाव को तुम जानती हो, और आज तक कभी भरत से कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, कभी ऊंचे शब्द में भैया भरत से राम ने कभी बात नहीं की। आपसे ज्यादा तो राम के स्वभाव को कोई जान ही नहीं सकता है। इसलिए अब एक बात मुझे बहुत दुखी कर रही है। बर दूसर असमंजस मांगा। देखो, राम ने कोई अपराध नहीं किया। किस अपराध से राम को मैं कहूं कि वन चला जा? अब पूरे प्रकरण में दशरथ जी ने अपने मुख से कहीं नहीं कहा कि राम तुम बन जाओ। दशरथ जी ने कहीं नहीं आज्ञा दी। जाने लगे तो भले सुमंत्र जी से कहा कि रथ मंगा करके, और अगर तुमने हंसी मजाक में अगर ऐसी बात कही है तो अगर ऐसे हंसी ऐसे मजाक ठीक नहीं देवी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मीन संभव है मछली कहीं पानी के बिना जीवित रह जाए, सर्प बिना मणि के जीवित रह जाए, लेकिन मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है? एकदम कई एकदम गुस्से में आ गई। महाराज, आप चाहे जितना ये कहें ना, आपकी ये माया हम पर नहीं चलने वाली है। हम जानते हैं, आपको भी जान गए हैं और राम को भी जान गए हैं। अगर कल सुबह तक राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं गए महाराज, तो कल का दिन अयोध्या के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन होगा। कल मैं सुबह ही मर जाऊंगी महाराज, मैं मर जाऊंगा। मोर मरण, या तो राम रहेगा या तो मैं रहूंगी, और आपको दोनों दशा में अपचस होगा अगर मैं मरूंगी। इसलिए आप महाराज अपने वचन का पालन करें। अब तो राजा दशरथ जी एकदम उनको लगा कि एकदम देवी तू मेरे सिर को ले लो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मुख से वचन अब निकल नहीं रहे हैं। और मेरे सज्जनों, दशरथ जी ने एक पैर पकड़ लिया है। आप सोचो, दशरथ जी जैसा चक्रवर्ती सम्राट कैकेयी के पैर को पकड़ लिया जोर से। देवी, मैं तुम्हारे पैर को मैं पकड़ता, तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन राम को वन मत भेजो। लेकिन कैकेयी कुछ सुनने को तैयार नहीं। कैकेयी, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कलंक लगेगा, तुम एक गलती कर रही हो। इस प्रकार से अब तो राजा दशरथ जी किंचित बेहोशी की अवस्था में और राम राम रटना प्रारंभ किए हैं। आज प्रातः काल सारे मागध भाट गुणगन गा रहे हैं, लेकिन ये क्या? श्री दशरथ जी महाराज प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री दशरथ जी महाराज जग जाया करते थे, लेकिन आज नहीं जगे। आज जब नहीं जगे, आज जो बंदी जन गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि ये बाण मार रहे हैं। आज मंगल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पूरे रात भर राजा सोए नहीं हैं। द्वार पर भारी भीड़ है। सबको बड़ा अचरज लगा कि जागे हूं अजहु न अवधपति, कारण कवन विषय। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले कोई बड़ी घटना घट गई है। पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लगा। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने संयमित राजा थे। और देखो, अष्टमंत्रियों में श्री सुमंत्र जी प्रधान हैं, वृद्ध भी हैं, और पूरे अयोध्या में श्री राम जी पिता के समान उन्हें आदर देते हैं। सुमंत्र जी गए हैं, क्योंकि राजभवन में एकांतवास में सब किसी को जाने की आज्ञा नहीं। सुमंत्र जी गए हैं,
जब वहां जाकर के देखा राजा की स्थिति, एकदम सुमंत्र जी एकदम समझ नहीं पाए। महाराज की जय हो कह करके एक जगह सुमंत्र के ध्वनि को सुना, सोच विकल विवरण मही पर्यो। महाराज सच्ची में भी बहुत डर गए, सुमंत्र जी डर गए। राजा कुछ बोल नहीं रहे, कई ही बोलने लगे। अरे महाराज सुमंत्र जी, ये रात भर राजा सोए नहीं हैं और न जाने पता नहीं क्यों राम राम रट रहे हैं, इसलिए आप जाइए और राम को भेजिए। आनो हो राम ही बेगी बुलाई, तुरंत आप बुला लीजिए। राजा की सम्मति भी, राजा महाराज ने भी, दशरथ जी ने सिर हिलाया। बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं, शरीर में जान बिल्कुल नहीं लग रहा है, पृथ्वी पर मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं। और सुमंत्र जी तत्काल शीघ्रता पूर्वक गए और राम जी को कहे कि अभी अविलंब, बिना देर किए हुए आपको पिताजी ने याद किया है। राम जी जिस अवस्था में संध्या बंदन करके अभी अपना वस्त्र भी न पहन पाए थे ढंग से, जो पूजा का वस्त्र था वही पहने थे, और उसी समय जब पिताजी अभी बुलाए हैं तुरंत चल दिए। जब राम को पूरी जनता, पूरी भीड़ ने राम को जाते देखा, पूरी जनता सब रोने लगी। एकदम उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि राम युवराज बनने वाले हैं। न छत्र है, न चवर है, न अश्व है, न सैनिक है, सेनापति है, न सुरक्षा है, कुछ भी नहीं। राम को भांति सचिंग प्रसंग जाही, देख लोग जहतः बिलखा। और जब श्री राम जाकर के वहां पे देखे, जाकर के राम जी का स्वभाव कितना, ऐसी घड़ी में भी राम जी ने धैर्य को नहीं छोड़ा। जीवन में जब हमें कष्ट आता है तो सबसे पहले हम भगवान को गाली देते हैं, अरे उसने हमारा सत्यानाश किया। पूजा करना बंद कर देंगे, कोई घटना दुर्घटना किसी कारण से घर में घट गई, धर्म से हम विमुख हो जाते हैं। वो समय, वो आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी है। उस समय अगर आपने अपने आप को संभाला तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिताजी को प्रणाम किया, लेकिन पिताजी कुछ बोल नहीं पाए। मधुर वचन में राम जी ने पूछा, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण, करिए जतन जेहि होए निवारण। माँ, तात क्यों दुखी हैं, क्या कारण है आप ही बताइए। और मैया कई खुश हो रही। राम, आपके पिताजी को कुछ हुआ नहीं है, ये तो केवल 2 वरदान देने के लिए इन्होंने कहा था, जो मुझे अच्छा लगा हमने मांगा, उसी में थोड़े चिंता में पड़े हुए हैं। और पूरी बात कई ने बताई। प्रथम भरत के राज्य देने की जब बात आई तो राम बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी को अभिषेक की बात सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई, और ज्यों ही कई ने कहा कि राम, हमने तेरे लिए वनवास मांगा है, तो राम जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैया कई ने अपने वचन को निभाया है, इसलिए भी प्रसन्न हो गए। और ये ब्रह्म है, हर शोक से रहित हैं, सम है। प्रसन्नता मया नगता अभिषेक तस्था न ममले वनवास दुखतः। आज वनवास जाने का उनको दुख नहीं है, इस समाचार से बिल्कुल दुख नहीं है। और राम जी देखो, ऐसे दुख की घड़ी में राम जी मुस्कुरा रहे हैं। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। जो अपने आत्मा में रमन करने वाला है, जो आनंद में रहने वाला है,
भौतिक दुख, लौकिक दुख उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। लौकिक दुख से बहुत ज्यादा दुखी वही होता है जो व्यक्ति बिल्कुल अविवेकी है, जिसको सत असत का विवेक नहीं है। वो अपने शरीर को ही जिसने सब कुछ मान रखा है, शरीराभिमानी व्यक्ति अपने इस दुख को दुखी। राम जी प्रसन्न हो गए और हे मां, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। वो पुत्र भी धन्य है जो माता पिता के सेवा कर पा रहा है, जो माता पिता के अनुरागी है। माँ, आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि मैं अयोध्या में रहता, अयोध्या की सीमा में रहता हूं, और ब्रह्म कभी सीमित नहीं रहता है, ब्रह्म असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल। इसलिए माँ आपने, और जब मैं वन को जाऊंगा तो महात्माओं से, संतों से, दिव्य दिव्य महापुरुषों का दर्शन होगा, और सब प्रकार से मेरे हित में आपने किया है। सब ही भांति हित मोर। संत कहते हैं कि, और राम जी ने कहा, माँ राजा महाराज पिताजी तो हमको देखो, एक बड़ी सटीक बात मैं बता रहा हूं। राम जी कह रहे हैं कि पिताजी तो हमको छोटी चीज दे रहे थे, लेकिन माँ आपने हमको बड़ा चीज दिया है। और एक बात सत्य है, कभी कभी जो चीज पिता से नहीं मिलती ना, माँ दे देती है ना, माँ दे देती है। वो भजन आप सबको प्रसिद्ध पता होगा, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, चरणों में लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। इसलिए हे माँ, भरत मेरे प्राण प्रिय अगर राज्य प्राप्त करेंगे बहुत आनंद आएगा। अब तो मेरे पिताजी को इतनी थोड़ी सी बात के लिए इतनी दुख है, मुझे पता नहीं है कि हमारे पिताजी इतने दुर्बल हो रहे हैं। अब इस प्रकार से जब सारे बात कैकेयी के साथ संवाद हुआ है, कैकेयी ने भी कहा कि राम तुम बन जाने की तैयारी करो, और राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी ने जो कुछ भी बोला, जो अनुचित भी था, लेकिन राम को माँ के वचन, इसलिए कहा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचारे करनी चाहिए। उसमें विचार नहीं, विचार आ गया तो भाव नहीं रहेगा। राम जी को अच्छा लगा, और थोड़ी राम जी जब की उपस्थिति से श्री दशरथ जी की मूर्छा कुछ कम हुई, उन्होंने करवट बदला, और करवट बदला तो जिधर राम जी थे उधर ऐसे आंख उघार करके देखा है। सुमंत्र जी ने राम के आगमन की बात बताई है, और बस देख ही रहे हैं, केवल आंख खोल करके कुछ बोल नहीं रहे हैं, और विधि से मना रहे हैं, विधि कुछ भी ऐसा करो राम वन को न जा पाए। शंकर जी को मना रहे हैं, हे भगवान आप सबके प्रेरक। और वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक वर्णन है, महाराज जी तो खैर श्री वाल्मीकि के प्रकांड प्रचंड विद्वान हैं, और महाराज श्री के मुख से मैंने तो कई बार वाल्मीकि वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में और भी महाराज जी के वक्तव्य हमने सुने हैं। वहाँ वर्णन है कि दशरथ जी कह रहे हैं राम जी से कि दशरथ जी कहते हैं कि राम इस समय तुम ये मत देखो, तुम अपने छात्र धर्म का पालन करो। तुम इसी समय अभी मुझे हथकड़ी लगा करके जेल में डाल दो और तुम अयोध्या का राज्य करो। लेकिन मानस एक मर्यादित ग्रंथ है। मानस की उपासना शरणागति दैन्य घाट के लेखक श्री गोस्वामी जी हैं। मानस में ऐसे कोई भी प्रसंग नहीं है जिससे किसी को हृदय में थोड़ा भी ठेस लगे, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है। इसलिए ऐसे कोई वचन यहां पे दशरथ जी के माध्यम से श्री राम जी को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मन ही मन मना रहे हैं कि राम किसी प्रकार से असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब अपने पिता को प्रेम बस देख करके और समझाया है कि पिताजी
आपका केवल आशीर्वाद बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद ही काफी है बच्चों के लिए। आप तो आशीर्वाद दीजिए। 14 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप स्वस्थ रहेंगे, हम अवश्य ही लौट करके आएंगे। इसलिए ये मंगल का विषय है कि भरत का अभिषेक हो रहा है, इसलिए अब आज्ञा दीजिए पिताश्री। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। उसके बाद मेरे सज्जनों, कई ने कहा कि राम अब जाओ, तुम अपनी मां से भी विदा मांग लो। मां को प्रणाम करके और वन चलने की तैयारी करो। नगर में बात फैल गई, लोग कई को गारी दे रहे हैं मेरे सज्जनों, बहुत प्रकार से। और सब काह न पावक स्त्री, मतलब कई की निंदा कर रहे हैं। हे विधाता, आज क्या कर दिया, क्या होने वाला था, क्या हो गया। इस प्रकार से सब कोई ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं, बहुत प्रकार के। फिर कुछ लोग भरत की प्रशंसा भी कर रहे हैं, अरे बोले भरत अगर होता ना तो ये सब हो नहीं पाता। इस प्रकार से मेरे सज्जनों, दशरथ जी ने एक बार और भी कहा कि देवी, अगर राम वन को जाएंगे तो अवश्य ही है लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे, और राम अगर वन को जाएंगे तो अवश्य श्री जानकी भी साथ में जाएंगे। इसलिए लेकिन कुछ भी नहीं। अब मेरे सज्जनों, इस प्रकार से जब पूरे शोक समुद्र में अयोध्या डूब गया है, अब तो लेकिन यहाँ श्री राम जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है, और वहां से फिर गए हैं सीधे अपनी मां अम्बा कौशल्या को प्रणाम किया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। प्रसन्नता से प्रणाम किया है। मैया बार बार मुख चूम रही है, और लग रहा है कि कोई बढ़िया। मैया कौशल्या अब तक अनजान है, और सबसे पहले मैया ने कहा, बेटा पहले कुछ खा लो। माताओं को होता है ना, कुछ खा लो। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मुदित कर मधुर कछु खाओ, कुछ खा लो। सुन करके राम जी ने और पिताजी के वचन को सुनाया कि मां, अब ये खाने पीने का वक्त नहीं रहा है, अब तो वन जाने का वक्त है। जहां जिस वन में मेरा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, 14 वर्ष के बाद हम लौट करके चले आएंगे। इस प्रकार से मेरे सज्जनों, एकदम सुनते ही कौशल्या एकदम थर कांपने लगी, और फूट करके इतने रोने लगी, इतने रोने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा का प्रथम जो पानी होता है उसे माजा बोलते हैं, बड़ा नशा उसमें होता है, उससे बहुत सारी मछलियां मर जाती है। उसी प्रकार से आज धैर्य को धारण किया है, और कौशल्या ने राम जी से कहा कि अरे राम, हमने तो सुना था कि तुम्हारा अभिषेक आज होने वाला है, अब राजा को क्या हो गया जो इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन बेटा देखो, एक माँ का हृदय कैसा होना। माँ, हाँ राम, देखो, राखों सुतई करऊ अनुरोध, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम नहीं जाओ तो धर्म जाए, धर्म चला जाएगा, और बंधु से विरोध, अपने लोगों से विरोध भी झेलना पड़ेगा। और अगर वन को जाने के लिए कहती हूं तो संकट का विषय है, अयोध्या के लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। कौशल्या कहती है कि देखो राम, अगर केवल पिताजी का आदेश है तो वन नहीं जाना, तो जनी जाऊं जानी बड़ी माता, मैं मां हूं, पिता से कई गुना अधिक अधिकार है, इसलिए तुम मत जाना। और अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो तुम जाओ, क्योंकि अयोध्या से राम नहीं, राम से अयोध्या है। जहां राम रहेंगे वही अवध है। इसलिए मेरे सज्जनों, वहां से
ये जंगल देवता ही आपके पिता के समान, वन देवी होगी वो माँ के समान, वहां के खग मृग आपके सखा मित्र के समान हो जाएंगे। और एक बात बताएं, व्यक्ति को जहां रहने लगता है ना, धीरे धीरे उसके मित्र कुछ न कुछ बन ही जाते हैं, पशु पक्षी तक मित्र बन जाते हैं। इसलिए आज मैया कौशल्या कहती है वो वन भी कितना श्रेष्ठ होगा जिस वन में राम जाएंगे, वो अयोध्या कितनी अभागी है जिस अयोध्या का परित्याग करके तुम जा रहे हो। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, इस प्रकार से बहुत विलाप करने लगी। और यहाँ तक कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुविधि बिलपि चरण लिपटाना, राम जी के चरण पकड़ के लिपट गई मैया। परम अभागिनी, मैं कितनी बड़ी अभागिनी दुनिया की मां हूं जो अपने पुत्र को बन जाने से रोक नहीं पा रही। मैया को उठाया, मृदु वचन, और ये मां से आज्ञा ले रहे थे। इतने में जानकी जी को समाचार मिला, अकुला गए और सीधे अपने सासू मैया जहां राम जी भी थे कौशल्या के पास आकर के, और आज नबित मुख मतलब पृथ्वी अंगूठे से कुरेद रही है पृथ्वी को, और आज वो भी निवेदन करती हैं कि हम भी साथ चलेंगे। राम जी समझाते हैं कि देवी आप यही रह जाओ मेरे सजनों। इस प्रकार से किशोरी जी को बहुत समझाया। राम जी भय दिखाते हैं लेकिन किशोरी जी मानने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि अगर आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो तन भले अयोध्या में रहे लेकिन तन में प्राण नहीं रहे। और एक चौपाई जो समस्त माताओं को जरूर सुनना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार। किशोरी जी कहती हैं कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तय सही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना पुरुष के एक स्त्री के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। जिन लोगों के पत्नियां, भगवान न करे किसी का ऐसा हो, लेकिन जिनकी पत्नी पहले चली जाती है ना, कभी उस पुरुष का से पूछिए। बाल बच्चे बहू बेटे सब होते भी वो दुनिया में उनका एकदम अकेले। पत्नी से बड़ी दुनिया में कोई अच्छे मित्र नहीं हो सकते कोई। इसलिए ये शब्द जब राम जी ने जानकी जी से सुना, राम जी हिल गए। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष। आपके बिना प्रभु मैं जी नहीं पाऊंगा, अब आपके हाथ में है। बार बार राम जी समझाते हैं कि आप कभी चक्रवर्ती आपके ससुर हैं और जनक इतने बड़े ज्ञानी राजा। मन होगा तो आप मैके चले जाइए, मन होगा तो सासू ससुर की सेवा, और कम से कम आप रहेंगे ना तो मुझे विश्वास है कि अयोध्या में सब कुशल है। महाराज एक बात मैं सब जितनी माताएं बैठी हैं उनसे पूछो, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि पति की आज्ञा का पालन करे, लेकिन यहां किशोरी जी राम जी की आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि धर्म की गति हमने बताई थी। यहां किशोरी जी सामान्य धर्म की भूमिका में नहीं है, विशेषतम धर्म के लिए, विशेषतर धर्म के लिए, विशेष धर्म के लिए सामान्य धर्म को छोड़ना पड़ता है। एक पति की आज्ञा का पालन करना इस सांसारिक में एक स्त्री के लिए ये एकदम सामान्य धर्म है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आज पति के साथ जाकर के विशेषतम धर्म के लिए अभिन्नता दर्शाने के लिए आज राम जी की आज्ञा का निषेध किया किशोरी जी ने, और समझाना व्यर्थ रहा। किशोरी जी नहीं मानी, राम जी को आज्ञा देना पड़ा। और मेरे सज्जनों, सीत ही सासु असीस सिख दिन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर अति हित बारहि। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज समाचार जब प्राप्त किए, बिलख गए, व्याकुल होकर के हृदय में कंपित हो गए, एकदम दौड़ करके आए। ऐसा लग रहा है कि
कोई कम जल वाला जगह में मछली व्याकुल हो रहा हो, आकर के राम जी से कहा, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गे है सब संतृण तोरे। और हमने आपको पहले ही कहा कि मुंह दिखाई में श्री किशोरी जी को दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया है। एक तो श्री भरतलाल जी की सेवा में गए हैं ननिहाल, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी हैं। देखो लक्ष्मण भैया, तुम रह जाओ, माता पिता गुरु स्वामी इन सब की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और तुम मुझे मानते हो तो रहो यहाँ। सबसे बड़ी समस्या है भैया लक्ष्मण, मैं चला जाऊंगा तो अयोध्या बिल्कुल अनाथ हो जाएगी, ये राजकाज कैसे चलेगा, माता पिता को कौन संभालेंगे। और सबसे बड़ी जो चिंता है मुझे, वो भरत भैया नहीं, भवन भरत रिपुसूदन नाही, अगर ये दोनों होते, और फिर राजा महाराज वृद्ध हैं, उनकी गति देख रहे हो आप। अगर मैं तुमको वन लेकर के चलूं तो अयोध्या सब प्रकार के अनाथ हो जाएगी, और जिस राजा के प्रजा दुखी, वो राजा भी नरकगामी होता है, क्योंकि राजा अपने प्रजा का पालन संतान की तरह करे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी निरुत्तर हो गए, लेकिन वो व्याकुल हो गए। विचार किया कि नहीं, आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। सीधे एक टुक में लक्ष्मण जी ने, ज्यादा कोई लक्ष्मण जी ने भूमिका बिल्कुल नहीं बनाई, जैसे परशुराम जी के समय में भी कोई भूमिका नहीं बनाई, सीधे कहा मुख पर, अच्छा लगे तो खराब लगे तो। कह दिया कि मैं मैं गुरु को जानता हूं और न मैं माता पिता को जानता हूं। देखिए ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, न मैं संसार में मैं गुरु को जानता हूं और मैं माता पिता में किसी को नहीं जानता हूं। अगर जानता हूं केवल और केवल मैं आपको जानता हूं, क्योंकि आप मेरे स्वामी। और ये जो आप उपदेश प्रवचन हमको दे रहे हैं अपने पास रखिए, क्योंकि उपदेश प्रवचन उसको सुनना है जिसको कीर्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विभूति चाहिए, धन चाहिए, मनोकामना पूर्ति चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए। लक्ष्मण जी के भी वचन इतने तीखे थे कि राम जी लक्ष्मण जी के वचनों का जो वजन था उस वेग को रोक नहीं पाए। और राम जी कहते कि मां से विदा मांग करके आओ, तब जाकर के लक्ष्मण जी हर्षित भये हैं और पूछे मात मलिन मन देखी, मैया उदास थी, जाकर के देखा, बताया, मैया सब जा गई। कुअवसर जान करके मैया सुमित्रा ने धीरज धारण किया है। नाम क्या है? सुमित्रा। बोली कि लक्ष्मण, तुम्हें मुझसे आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरी मां हूं नहीं। मैं जब तेरी मां हूं नहीं तो मैं किस हैसियत से मैं तुमको आदेश दूं, कहूं तुम बन जाओ। तो मेरी मां कौन है? तो तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनी। श्री सीताराम माता पिता हैं, इसलिए जाओ उनसे आज्ञा लो। सुमित्रा मैया ने विदा किया है। विचार करें कि उनकी पत्नियां श्री वहां से फिर मेरे सज्जनों श्री लक्ष्मण जी को भी आज्ञा मिली। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो बेटा, कभी राम कार्य करते हुए कभी सोना मत, राम कार्य में हमेशा सावधान रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों आदेश मिल चुका है। अब हम समझते हैं कि जाने की तैयारी है, तो आज हम रोक ही ले, है ना। आज हम चाहते हैं कि ठाकुर जी हाँ, हमारे श्री महाराज जी भी कह रहे हैं और मेरा भी मन यही है